नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के उन 21 महीनों की जिन पर आज भी बहस होती है। वो दौर जब लोकतंत्र पर ही ताला लगा दिया गया था और एक सवाल खड़ा हुआ, क्या भारत की आज़ादी बस एक सपना थी? सोच कर देखिए। आप सुबह सुबह अखबार खोलते हैं और जो एडिटोरियल का कॉलम होता है वो बिल्कुल कोरा है, खाली। इमरजेंसी लगने के ठीक अगले दिन देश ने यही मंजर देखा। ये खाली जगह सिर्फ स्याही की बचत नहीं थी, ये सेंसरशिप के खिलाफ एक खामोश लेकिन बहुत जोरदार विरोध था। ये पहला इशारा था कि देश में बोलने की आज़ादी पर कितना बड़ा ग्रहण लग चुका है। देखिए, इमरजेंसी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे कई संकट थे जो एक साथ आ गए थे और एक बड़े तूफान की शक्ल ले रहे थे। मतलब आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत हर तरफ से देश घिरा हुआ था। इमरजेंसी की जमीन तैयार हो रही थी आर्थिक संकट से। हुआ ये कि 1971 के युद्ध के बाद अमेरिका ने मदद बंद कर दी। फिर 1973 में आया इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस, जिसने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। 1974 आते आते तो ये 30% तक पहुंच गई थी। ऊपर से मॉनसून भी फेल हो गया, जिससे खेती चौपट हो गई। हालत ये थी कि आम आदमी के लिए रोटी तक महंगी हो गई थी और नौकरियां मिल नहीं रही थी। देश में गुस्सा और बेचैनी का माहौल था। अब ये जो आर्थिक बदहाली थी वो सड़कों पर राजनीतिक गुस्से की शक्ल में उतर आई। गुजरात और बिहार में स्टूडेंट्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार में इस आंदोलन की कमान संभाली जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देखते ही देखते उनका आंदोलन पूरे देश में फैल गया। इसी बीच रेलवे की एक देशव्यापी हड़ताल ने तो जैसे सरकार की नाक में दम कर दिया। और ये संकट सिर्फ सड़कों तक ही नहीं था, देश की सबसे बड़ी संस्थाओं यानी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच भी ठन गई थी। सरकार का कहना था कि संसद सबसे ऊपर है, हम जो चाहें कानून बदल सकते हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, नहीं, आप संविधान के मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकते। ये टकराव तब और बढ़ गया जब सरकार ने 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज करके अपनी पसंद के जज को चीफ जस्टिस बना दिया। लोकतंत्र के खंभे हिल रहे थे। तो माहौल पहले से ही काफी गर्म था, लेकिन फिर जून 1975 में कुछ ऐसा हुआ जिसने आप कह सकते हैं आग में घी का काम किया और देश को सीधे इमरजेंसी के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। अगले कुछ ही दिनों में भारतीय लोकतंत्र का भविष्य लिखा जाने वाला था। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के चुनाव को ही रद्द कर दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से आधा अधूरा स्टे मिला, जिससे कन्फ्यूजन और बढ़ गया। और फिर आई 25 जून की वो तारीख। दिल्ली के रामलीला मैदान से जेपी ने एक देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया और बस उसी रात कुछ ही घंटों के अंदर आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी की घोषणा के साथ ही देश में लोकतंत्र एक तरह से सस्पेंड हो गया। पर इसका असली मतलब क्या था? आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा? इमरजेंसी सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था, ये एक ऐसी हकीकत थी जिसमें सबसे पहले तो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स ही छीन लिए गए। प्रेस की आज़ादी पर ताला लग गया। कोई भी खबर छपने से पहले सरकारी इजाज़त से गुजरती थी। किसी भी तरह के विरोध या हड़ताल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। हजारों विपक्षी नेताओं को रातों रात उठाकर जेल में डाल दिया गया। और तो और सरकार ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संविधान में ही बदलाव कर दिए। इन बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारियों के लिए सरकार ने एक खास कानून का इस्तेमाल किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका सीधा सा मतलब ये था कि किसी को भी सिर्फ इस शक पर गिरफ्तार किया जा सकता था कि वो भविष्य में कोई गड़बड़ कर सकता है। इसके लिए किसी सबूत या सुनवाई की कोई जरूरत नहीं थी। इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए जमकर किया गया। 21 महीने के इमरजेंसी के बाद सरकार ने अचानक चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक आम चुनाव नहीं था, ये इमरजेंसी पर देश का जनमत संग्रह, एक रेफरेंडम बनने वाला था। और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। सारे विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर एक होकर जनता पार्टी बनाई और जब नतीजे आए तो सब हैरान थे। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिली 330 सीटें, जबकि कांग्रेस सिर्फ 154 पर सिमट गई। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये इमरजेंसी पर देश का सीधा सीधा फैसला था, एक साफ इनकार। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक पल था, एक टर्निंग पॉइंट। आज़ादी के बाद पहली बार देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। लोगों ने एक बहुत साफ संदेश दिया था कि वो कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन अपने लोकतंत्र से समझौता नहीं करेंगे।
इमरजेंसी का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन वो अपने पीछे भारतीय लोकतंत्र के लिए कुछ बहुत गहरे और हमेशा याद रखे जाने वाले सबक छोड़ गया। इमरजेंसी ने भारत को 3 बड़े सबक सिखाए। पहला, इसने ये साबित कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें कोई आसानी से उखाड़ नहीं सकता। दूसरा, संविधान में बड़े बदलाव किए गए ताकि भविष्य में कोई भी सरकार इतनी आसानी से इमरजेंसी ना लगा सके। आंतरिक गड़बड़ी जैसे शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, लोगों को अपने नागरिक अधिकारों की असली कीमत समझ आई, जिसने देश में सिविल लिबर्टीज के लिए एक नए आंदोलन को जन्म दिया। और आखिर में इमरजेंसी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। एक देश में सरकार की स्थिरता और नागरिकों के विरोध करने के अधिकार के बीच वो सही लाइन, वो सही संतुलन आखिर कहाँ होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।